साथियों दिल्ली में केजरीवाल की करारी हार हुई है और जिसके बाद उन्होंने नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये बधाई दे रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं, तो इनकी विचारधारा देखिए। ये बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। जब एक तो इन्होंने खुलकर किसी भी चीज़ पर चर्चा नहीं जब की, किस तरीके से, क्या लगता है इन्होंने शिकायतें की होंगी, क्या लगता है जो चुनाव करा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उनसे किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं की गई है। आप ये देखिए, हम क्या झूठ थोड़ी बोल रही है, जनता थोड़ी झूठ बोल रही है। जो वोट डालने जा रहे हैं उनके पहले से ही वोट पड़ जाते हैं, तो उन बातों की चर्चा ना करके इन्होंने सीधा बधाई दे दी। क्योंकि ये बधाई नहीं देंगे तो ये इनको जेल जाना पड़ेगा, इनको डर उस बात का है। तो आप बात को इनको सोचना चाहिए। अपनी जेल बचाने के चक्कर में समाज को मत भूलिए। जिस समाज ने आपको 2-2 बार मुख्यमंत्री बनाया, उसको आप भूल रहे हो। उसके बाद इन्होंने दिल्ली से ही कई लोग, मरे हुए लोग जो हैं, उनके तक वोट डाल दिए गए, और उनके जब वोट डाल दिए गए, वहाँ पर देखा मरे हुए लोगों के भी वोट डाल दिए गए। जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके भी वोट पड़ चुके थे। जब जो लोग, जो वोटर थे, वो अपने वोट डालने खुद भी जा रहे, तो उनके भी वोट पड़ चुके हैं। ये धांधागर्जी नहीं है क्या? तमाम रिकॉर्डिंगें वायरल हो रही हैं। आपके पास लखनऊ से फ़ोन आ रहे हैं, वहाँ पीठासीन अधिकारी के पास, की टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ, ये क्या है बताइए। मिल्कीपुर में भी यही हुआ। एक बुजुर्ग कह रहे हैं मैं 6 वोट डाल के आया, बीजेपी का पटका भी डाल रखा था उन्होंने। तो आप समझिए, चुनाव आयोग के पास खुद अखिलेश यादव ने 50 बार फ़ोन किया, लेकिन किसी प्रकार का एक्शन चुनाव आयोग ने नहीं लिया। इससे क्या लगता है? ऐसे ही थोड़ी उन्होंने कह दिया कि चुनाव आयोग मर चुका है, खाली सफ़ेद कपड़ा डालने को रह गया है। उन्होंने ऐसे ही नहीं कह दिया है। भाई, परेशान हो चुके हैं समाज के लोग। जिस तरीके से आपने ये देखा, इससे पहले कई सरकारें रहीं, किसी ने किसी को ये तकलीफ नहीं दी कि आप अपने घर जा रहे हैं तो गिरफ्तार कर लिया जाए आपको रास्ते में मुख्यमंत्री, जो टेम्परेरी मुख्यमंत्री बनी हुई थी दिल्ली की, उनको चलते रास्ते पर रोक लिया गया। पुलिस रोक के फिर उनको आगे नहीं जाने दे रहे, अपने घर भी। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। तो आप समझिए, पूरी बीजेपी की जो प्रणाली है, उस चीज़ को समझिए। इसलिए अब एक ही चारा रह गया है, आपको विरोध करना है तो ईवीएम का। ईवीएम हटाओ और अपने अधिकार बचाओ।
संविधान बचाओ, वरना ये ऐसे ही चला तो कभी आप कुछ नहीं कर सकते। वो हमेशा सत्ता में रहेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।